तो बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और इन 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में कितने सिस्टम अटैक करने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और इन सिस्टम से किन राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 19 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की, यानी आज। तो आज आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो आप देख सकते हैं दक्षिणी उड़ीसा, विशाखापट्टनम या विजयवाड़ा के आसपास डिप्रेशन के रूप में यह सिस्टम लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है और मानसून के ट्रफ लाइन बीकानेर से इस तरीके से बनता हुआ नजर आ सकता है। बीकानेर और इंदौर के आसपास से यहाँ पर हैदराबाद होते हुए मानसून के ट्रफ लाइन डिप्रेशन तक पहुँचती हुई नजर आ सकती है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में और एक ट्रफ लाइन मुंबई महाराष्ट्र से लेके केरल कर्नाटक तक बनती हुई नजर आ सकती है और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल के खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के आसपास रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रारूप देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और इन इलाकों में 20 या 21 जुलाई के आसपास से इन इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाके की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाके में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जबकि लखनऊ के आसपास तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं मुजफ्फराबाद, कानपुर, ग्रेट नोएडा के साथ साथ लखनऊ के साथ सिद्धार्थनगर, इलाहाबाद, प्रयागराज, अयोध्या, इन सारे इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। सिर्फ आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो सिर्फ उत्तरी बिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा होगी। इसके अलावा पटना, गया, वैशाली, बेगूसराय के आसपास की बात करें तो हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। खंड वर्षा के रूप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। कह सकते हैं बिहार में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बनती हुई नजर सकती है। लेकिन 22 जुलाई के बाद बिहार में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और एकाध स्थान पर तेज बौछारें गिर सकती है। और झारखंड की बात करें तो संपूर्ण झारखंड में बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। एकाध स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं उड़ीसा की और छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर देखें तो संपूर्ण उड़ीसा और मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन इलाकों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम वर्षा। जबकि यहाँ पर देखें तो झांसी, ग्वालियर के आसपास की बात करें तो यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और ये सतना रीवा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में आप देख सकते हैं बीकानेर के साथ साथ जोधपुर और जैसलमेर की बात करें, फलौदी की बात करें, चूरू की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। जबकि उदयपुर, कोटा, जयपुर के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। कह सकते हैं राजस्थान के भी संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात में संपूर्ण गुजरात में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। कच्छ, सौराष्ट्र, भुंज, अहमदाबाद, सारे इलाकों में मध्यम हल्के से मध्यम वर्षा, एकाध स्थानों पर मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखें तो नासिक, मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र, गोवा में और गोवा के साथ साथ केरल, कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है तटीय क्षेत्र में। और शेष मुंबई, महाराष्ट्र के मध्य इलाके के साथ साथ नासिक के साथ साथ यहाँ पर नागपुर के साथ साथ देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ केरल के अंदरूनी हिस्से और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और कराईकल, रायलसीमा की बात करें तो इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में भी रेड अलर्ट जारी हो चुका है। हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। यहाँ पर बात करें तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 150 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है, या 150 मिलीमीटर से अधिक भी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और इन इलाकों में कह सकते हैं भारत के इन इलाकों में 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़
के साथ साथ तेलंगाना के क्षेत्रों में, और यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि मध्य प्रदेश के आसपास की बात करें तो यहाँ पर 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनती हुई आ सकती है। अंडमान का दोस्तों लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के साथ साथ कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं 20 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 20 जुलाई को आ जा सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 20 जुलाई को आ जा सकते हैं डिप्रेशन है वो नागपुर के आसपास आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है लो प्रेशर के रूप में, और एक ट्रफ लाइन मुंबई महाराष्ट्र के आसपास रहेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अरब सागर में था वो लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बंगाली खाड़ी में फिर से सिस्टम एंटर हो चुका होगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा, और मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो आप देख सकते हैं इसके इस सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। जबकि यहाँ पर देखें तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना 19 जुलाई और 20 जुलाई दोनों दिन रहेगी, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर के आसपास, सिद्धार्थनगर में भी मध्यम से तेज वर्षा होगी। सिर्फ अहमदाबाद के आसपास कह सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, कदुका स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मध्यम तेज वर्षा होगी। और बिहार की बात करें तो बिहार में अधिकतर जगहों पर मौसम रहेगा, लेकिन इस सिस्टम के प्रभाव से बिहार पर भी बादलों की आवाजाही होगी, और इन बादलों से कहीं कहीं पे खंड वर्षा के रूप में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, और कदुका स्थानों पे मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और पश्चिम बंगाल, झारखंड के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मध्यम से तेज वर्षा होगी। और यहाँ पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश की बात करें, संपूर्ण मध्य प्रदेश में मध्यम तेज वर्षा होगी, और झारखंड के साथ साथ झारखंड से लेकर के और राजस्थान तक कह सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। लेकिन झारखंड में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखेंगे तो संपूर्ण राजस्थान में मध्यम तेज वर्षा होगी। और गुजरात के इलाकों की बात करें तो गुजरात में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। और दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र की कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा की बात करते हैं इन इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी, जबकि मुंबई के आसपास भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। कर्नाटक, केरल में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और आंध्र प्रदेश की बात करें और रायलसीमा कराकल के तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और तमिलनाडु में की बात करें तो यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन हो सकता है बादलों की आवाजाही हो सकती है, और एक-आध स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अब बात करते हैं 21 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 21 जुलाई को आ जा सकते हैं एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास रहेगा। एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है, और मानसून के ट्रफ लाइन वो धीरे धीरे करके उत्तरवर्ती होगा। इस कारण पूर्वी भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। फिलहाल देखेंगे तो मध्य और मध्य पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 22 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 22 जुलाई को आप देख सकते हो जो लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में था वो मध्य प्रदेश के आसपास आ जाएगा, और साइक्लोन सर्कुलेशन भी इमर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर बेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना जा रही है। एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में रहेगा, एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा, और मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से इस सिस्टम से होते हुए यहाँ पर इस लो प्रेशर बंगाली खाड़ी के तरफ जाएगा। तो इन सारे सिस्टम को प्रभाव देखेंगे तो यहाँ पर मध्य भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। उत्तर भारत में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। पूरी भारत की बात करें तो हल्के से मध्यम वर्षा, पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से तेज वर्षा। और यहाँ पर अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भी मध्यम तेज वर्षा होगी, लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। अब बात करते हैं 23 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 23 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। 23 जुलाई को देख सकते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर रहेगा, और एक लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के ऊपर रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में हल्की से फुल्की वर्षा हो सकती है, और लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज की वर्षा होगी, लेकिन दक्षिण भारत का तो हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं
24 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के 24 जुलाई को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। तो 24 जुलाई को देख सकते हैं बेल मार्क लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक लो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम पर देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्व भारत, पूर्व भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान का दोस्तों लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं 25 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 25 जुलाई को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनते हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से देखेंगे एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पर उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा, पूर्वी राजधानी के आसपास। तो इस सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में भी हल्के से मध्यम से तेज वर्षा होगी और अंडमान के दोस्तों लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई सकती है। अब बात करते हैं 26 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 26 जुलाई को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 26 जुलाई को देख सकते हैं एक डिप्रेशन के रूप में ओडिशा के आसपास लैंडफॉल करने की संभावना सिस्टम बनती हुई नजर सकती है। एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सिस्टम के प्रभाव से देखें तो पूर्वी भारत और उत्तर भारत तक जाएगा ये सिस्टम, और मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। अंडमान का देशों में मध्यम तेज वर्षा होगी, लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होगी, लेकिन दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं 27 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 27 जुलाई को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 27 जुलाई को फिर से देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिण भारत के आसपास कहेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं दक्षिणी उड़ीसा के आसपास फिर से डिप्रेशन रहने की संभावना है। तो इन इलाके में देखें तो मध्य भारत और उत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। खासतौर पर मध्य भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी, लेकिन उत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पूर्वी भारत में हल्की फुल्की छिटपुट वर्षा होने की संभावना बनती हुई ना सकती। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी, लेकिन यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं इन इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा, एक आधो स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 28 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 28 जुलाई को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 28 जुलाई को देख सकते हैं मध्य भारत, उत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जबकि पूर्वी भारत में मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी, दक्षिण भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र के इलाके में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 29 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 29 जुलाई को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो उत्तर भारत, मध्य भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होगी, दक्षिण भारत में भी हल्की फुल्की वर्षा होगी, पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। और इसके साथ साथ देखें तो पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है, और अंडमान का दोस्तों लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 30 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 30 जुलाई को देख सकते हैं उत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी, मध्य भारत में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। पूर्वी भारत की बात करें तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी, और अंडमान का देशों लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। दक्षिण भारत में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 31 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 31 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 31 जुलाई को आप देख सकते हैं तो एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत की तरफ क्रिएट होता नजर आ रहा है। तो इस सिस्टम से सिस्टम तक यहाँ पर ट्रफ लाइन, मानसून के ट्रफ लाइन बनेगा। तो यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत के साथ साथ यहाँ पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। दक्षिण भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है, और अंडमान का देशों लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 1 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 1 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 1 अगस्त को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद से मध्य भारत और दक्षिण भारत के एक तरह में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि उत्तर भारत के सिर्फ पहाड़ी इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होगी, और उत्तर भारत के मैदानी इलाके के साथ पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होगी, जबकि पूर्वी भारत और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है। अंडमान का दोस्तों लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 2 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 2 अगस्त को आप देख सकते हैं फिर से डिप्रेशन बनते हुआ नजर आ रहा है, और फिर से ये दक्षिण भारत की तरफ अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखें तो मध्य भारत और दक्षिण भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी, पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आती है। उत्तर भारत और यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत में हल्की